हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूं आपके लिए नया सिलेबस जो कि सीबीएसई ने 2021-22 के लिए सजेस्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि क्या रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना, क्या इसमें रिड्यूस हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस एक्सरसाइज से कितना पार्ट डिडक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो उन सब के कन्फ्यूज़न को आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो ये सेशन 21-22 के लिए है और आपके मैथमेटिक्स का जो कोड है वो 041 है, ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 12th के लिए कर रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, ये एग्ज़ाम आपका 2 टर्म्स में होगा, जिसका टर्म फर्स्ट जो है वो आपका नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा और जो पेपर का टाइप है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है ना। जो पेपर रहेगा वो आपका 90 मिनट के लिए रहेगा, जो टाइमिंग है उसकी, और मार्किंग है 50, ठीक है। जिसमें से 40 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे ही पेपर आपका, और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल और वाइवा के होंगे, ठीक है ना। और कि आपका जो बिहेवियर है वो क्लास में किस तरीके से रहता है, अदर स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ कैसा रहता है, ठीक है। आप जो वाइवा देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, कैसा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुल मिला के ये आपके 10 मार्क्स रहेंगे और सभी पेपर्स को सीरियसली देना है। चलिए तो टर्म फर्स्ट के सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो जो चैप्टर नंबर 1 है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, वहाँ से वो आपकी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 ये डिडक्ट हो गई, ये अब आपको नहीं करनी है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 है वो भी अब आपको नहीं करनी है, वो डिडक्ट हो गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो वहाँ से जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो डिलीट हो गई है। अब आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन रहते थे, ठीक है। अच्छा खासा बर्डन ही कम हुआ है वहाँ से, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर है वहाँ से आपकी एक्सरसाइज 4.2 वो भी डिडक्ट हो गई है बेटा, ठीक है। तो सीबीएसई ने अच्छा खासा बर्डन जो है आपका कम कर दिया है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट थी, तो वो अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर जो चैप्टर नंबर 5 है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ से आपकी एक्सरसाइज 5.8 वो कम्प्लीटली डिडक्ट है, वो आपको नहीं करनी है बेटा। और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वहाँ से आपको एक्सरसाइज 6.1 जो कि रेट चेंज वाले क्वेश्चन होते थे, और 6.4 जो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन है वो भी अब आपको नहीं करने हैं, वो डिडक्ट हो गए हैं, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ से भी आपकी एक्सरसाइज 12.2 वो डिलीट हो गई है, वो भी आपको नहीं करनी है। लेकिन बेटा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि इस बोर्ड ने इसमें एक चीज़ और डाल रखी है जो कि आपके होगी केस स्टडी, ठीक है ना। तो केस स्टडी से वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उससे कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये था हमारा टर्म फर्स्ट का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं टर्म सेकंड के सिलेबस की कि वहाँ से क्या डिडक्ट हुआ है। तो बेटा जो टर्म सेकंड है वो आपका मार्च अप्रैल में होगा और उसका पेपर सब्जेक्टिव होगा, या फिर आप कहें कि डिस्क्रिप्टिव, मीन्स कि आपको वहाँ लिखना होगा वही रेगुलर एग्जाम जो अभी तक हुआ करते थे, ठीक है ना। और जो टाइम है आपका वो 2 आवर है, और जो मार्क्स जो रहेंगे वो 50 मार्क्स का ही है, वही 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है जो, और 10 मार्क्स का आपका वही प्रैक्टिकल या फिर वाइवा के होंगे, ठीक है। चलिए टर्म फर्स्ट सेकंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 7 जो कि इंटीग्रल है, वहाँ से एक्सरसाइज 7.8 वो आपकी डिडक्ट हो गई है, इट मीन्स कि वो आपको नहीं करनी है। और जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं वहाँ से भी आपकी एक्सरसाइज 8.2 वो कम्प्लीटली डिडक्ट हो गई है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 की अगर बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से एक्सरसाइज 9.3 वो तो बेटा कम्प्लीटली डिडक्ट है, और एक्सरसाइज 9.5 वो पार्शियली डिडक्ट हुई है। मीन्स कि वहाँ से जो इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें dx/dy इज इक्वल टू एच और x/y इस टाइप से जो फंक्शन बनता था वो अब डिलीट है, वो नहीं करना है। और एक्सरसाइज 9.6 भी पार्शियली ही डिडक्ट हुई है, वहाँ से भी आपको dx/dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू वाली जो इक्वेशन बनती थी लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल वाली, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 10 है वेक्टर अलजेब्रा, वहाँ से अब वो कंप्लीट चैप्टर है बेटा, वहाँ से किसी भी तरह का डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। और जो चैप्टर नंबर 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो आपकी एक्सरसाइज 11.3, ठीक है ना, वो सारी आपकी डिलीट हो गई है। उसमें जो क्वेश्चन आपके एंगल बेस्ड है, ठीक है ना, कि फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन प्लेन, ठीक है ना, लाइन एंड प्लेन, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो अब आपको नहीं करने हैं एंगल वाले।
और चैप्टर नंबर 13 जो कि प्रोबेबिलिटी है, वहाँ से ये भी आपकी एक्सरसाइज 13.4 जो पार्शली कहें कि डिडक्ट हुई है, ठीक है ना। उसमें मीन और वेरिएंस वाले जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो डिलीट हुए हैं, वो अब आपको नहीं करने हैं। और एक्सरसाइज 13.5 वो कम्प्लीटली डिडक्ट हो गई है, ठीक है। तो यह था हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस। आई होप कि अब आपके जो डाउट रहे थे कि कहाँ से क्या डिडक्ट हुआ है वो सब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।